एक्सेल के अंदर क्या डेटा एक शीट से दूसरी शीट में ऑटोमेटिकली मूव हो सकता है, वो भी बिना वीबीए को यूज किए। क्या एक्सेल के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक एक्सेल फाइल को ओपन करूं एंड उसके अंदर जितनी भी रोज में डेटा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रोज का डेटा मुझे दिखाए जिसकी एक्टिविटी आज ड्यू है, ताकि मैं उन्हीं एक्टिविटीज पे काम कर पाऊं जिससे मेरा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। एक्सेल के अंदर मैंने फिल्टर तो बहुत बार यूज किया है, बट फिल्टर का फॉर्मूला मैंने आज तक नहीं सुना। मेरे एक्सेल के अंदर तो फिल्टर का फॉर्मूला है ही नहीं। मैं एक्सेल के अंदर फिल्टर का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकता हूं? फ्रेंड्स, अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के अंदर फिल्टर का फॉर्मूला क्या होता है एंड कैसे आप उसको एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर हम लोगों ने कभी ना कभी फिल्टर का जरूर यूज किया है, जहां पर हम लोग हेडिंग पे जाके फिल्टर लगाते हैं एंड किसी भी एक कॉलम के अंदर जाके एक वैल्यू को पिक करते हैं, जिसके बाद हमें सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है जितनी इंफॉर्मेशन हम देखना चाहते हैं। सेम काम एक्सेल के अंदर फिल्टर का फॉर्मूला करता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन ऑलरेडी है तो हम एक्सेल के अंदर फिल्टर का फॉर्मूला क्यों यूज करें? तो आइए बात करते हैं कि एक्सेल के अंदर फिल्टर के फॉर्मूले को यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अब तक हमने एक्सेल में फॉर्मूलेस को देखा है कि जो भी फॉर्मूला हम किसी भी सेल में लगाते हैं उसका जो आउटपुट है वो हमें एक सिंगल सेल के अंदर मिलता है, बट जो फिल्टर का फॉर्मूला है वो हमें एक सिंगल सेल के अंदर लगाना है, जिसके बाद जो आउटपुट आएगा वो मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आपको मिलेगा। किसी भी डेटा पे जब हम फिल्टर लगाते हैं तो हम उसको मैनुअली यूज करते हैं एंड हमें वो फिल्टर बार बार में लगाना पड़ता है, बट अगर हम लोग फिल्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा, हमें बार बार में फिल्टर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फिल्टर के फॉर्मूले को हम और भी फॉर्मूलेस के साथ यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की इतनी सारी एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। हाँ जी बिल्कुल है, बट इसकी जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि कैसे हम एक्सेल के अंदर फिल्टर के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके सिंटैक्स की। इसके सिंटैक्स के अंदर हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, एरे, इंक्लूड एंड इफ एम्प्टी। जो सबसे पहला आर्गुमेंट है एरे, एरे का मतलब है हमें आउटपुट के अंदर क्या चाहिए। सेकंड आर्गुमेंट होता है इंक्लूड, जिसका मतलब है कंडीशन, कि आप कौन सी कंडीशन को अप्लाई करके कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। इफ एम्प्टी जो कि आपका ऑप्शनल आर्गुमेंट है। इस फिल्टर को यूज करने के बाद अगर रिजल्ट में हमें कुछ नहीं मिलता तो हम आउटपुट में क्या दिखाना चाहते हैं वो हम इफ एम्प्टी वाले आर्गुमेंट के अंदर डालते हैं। आज हम फिल्टर फॉर्मूले को 4 डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिनेरियो के साथ। यहां पर हमारे पास डेटा है जहां पर प्रोजेक्ट आईडीज हैं, वो प्रोजेक्ट किसको असाइन है वो हमारे पास बी कॉलम के अंदर डेटा गिवन है। ये प्रोजेक्ट्स किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, इन प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन क्या है एंड इन सारे प्रोजेक्ट्स का बजट क्या है, वो हमारे पास डेटा यहां पर ए से ई कॉलम तक गिवन है। यहां पर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है डिपार्टमेंट्स के लिए एंड अब हम ये चाहते हैं कि यहां से हम जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे उसी डिपार्टमेंट का डेटा यहां पर दिखाई देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी डिपार्टमेंट का। तो इसी काम को हम मैनुअली कैसे करते हैं, यहां पर हम लगाएंगे फिल्टर एंड डिपार्टमेंट में जाके हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ फाइनेंस को एंड क्लिक ओके। एंड अब मैं इसी डेटा को कॉपी करके जहां पर मुझे चाहिए मैं पेस्ट कर सकता हूं। तो ये हो गया मेरे पास मैनुअल तरीका, बट इसी काम को हम अब करेंगे फिल्टर के फॉर्मूले के थ्रू। सो फिल्टर के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट एरे, कि हमें आउटपुट के अंदर क्या चाहिए। तो यहां पर हमारे पास जो आउटपुट है वो हमें कंप्लीट चाहिए ए कॉलम से लेके ई कॉलम तक, इसीलिए यहां पर एरे के अंदर मैं इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूं। एंड यहां पर हमें हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि यहां पर हेडिंग्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कॉमा, फिल्टर के फॉर्मूले के अंदर हमें फ्रीजिंग को भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब आता है इंक्लूड, जिसमें हमें कंडीशन को अप्लाई करना है। तो यहां पर हमें सिर्फ फाइनेंस के डिपार्टमेंट का ही डेटा चाहिए, तो मैं डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, इक्वल्स टू मैं सिलेक्ट करूंगा जहां पर हमने फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया है। अब यहां पर मैं सिंपल कंडीशन लगाइए कि इस वाले कॉलम के अंदर जो आपका सी कॉलम, इसके अंदर जहां भी फाइनेंस आएगा उन वैल्यूज को मुझे पिक करके दे दो। इफ एम्प्टी मेरा ये ऑप्शनल पैरामीटर है, तो यहां पर मैं अभी कुछ नहीं लगाता, क्लोज माय ब्रैकेट। अभी मैंने सिर्फ एक ही सेल के अंदर फॉर्मूला लगाया है एंड जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तब देखेंगे आपके पास जो आउटपुट है वो मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज के अंदर मिल जाएगा। हमें इस फॉर्मूले को कहीं भी ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी।
अगर आप अपने फॉर्मूले को अपडेट करना चाहते हो तो आपको इसी फर्स्ट सेल पे डबल क्लिक करना है एंड अपने फॉर्मूले को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि इस सेल के अलावा आप इस डेटा के अंदर किसी भी सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो सेल एम्प्टी दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला इसी तरीके से काम करता है। अगर आपको फॉर्मूले के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो आपको फर्स्ट सेल के अंदर ही अपने फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। एंड यहां से अगर अब मैं फाइनेंस लगाता हूं तो आपका ये डेटा आ गया, मैं इसको चेंज करूंगा मार्केटिंग, तो आपके पास यहां पर मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी इस टेबल में से। सो पहले हम फिल्टर को मैनुअली लगाते थे, बट अब हम फिल्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली इस डेटा को यहां पर दिखाता रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे, जहां पर हमारे पास डेटा सेम है। यहां पर हमें वो डेटा चाहिए जहां पर ड्यू डेट जो है वो आज की है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 14th ऑफ मार्च 2022, तो यहां पर मुझे वो सारा डेटा चाहिए जहां पर ड्यू डेट 14th ऑफ मार्च 2022 की है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू फिल्टर, एरे मेरे पास होगा ये सारा डेटा, एंड कंडीशन के अंदर हम लगाएंगे अगर ये ड्यू डेट इक्वल्स टू है टुडे के, सो जो टुडे का फॉर्मूला है वो मुझे आज की डेट देगा। एंड यहां पर मैं फिल्टर के फॉर्मूले को क्लोज करूंगा एंड हिट एंटर, तो आपको यहां पर दो रिकॉर्ड मिलेंगे। एंड इस डेटा के अंदर हमारे पास एक ये वाला रिकॉर्ड है एंड एक ये वाला रिकॉर्ड है जो 14th ऑफ मार्च 2022 को ड्यू है, एंड सेम रिकॉर्ड्स आपको यहां पर मिल गए। एंड देखिए यहां से अगर मैं कोई और वैल्यू को भी चेंज करता हूं, यहां से मैं 9 मार्च की जगह 14th मार्च कर देता हूं, तो आपका ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब यहां पर हमें निकालना है वो सारी एक्टिविटीज जो अप्रैल मंथ के अंदर ड्यू है। तो यहां पर आपको लगाना है अगेन फिल्टर का फॉर्मूला, एरे के अंदर मैं इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करूंगा। अब देखते हैं इंक्लूड, जिसके अंदर मैं कंडीशन अप्लाई करनी है। मैं कह रहा हूं कि इस डेटा में से जो भी एक्टिविटीज अप्रैल मंथ के अंदर ड्यू है मुझे वो सारी एक्टिविटीज चाहिए। तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट का फॉर्मूला। जिनको टेक्स्ट का फॉर्मूला नहीं आता है वो लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो, जहां पर हमने डिटेल में बताया कि टेक्स्ट के फॉर्मूले के थ्रू आप क्या क्या एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो यहां पर मैं टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, एंड 3 टाइम्स मैं एम को यूज करूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इस टेक्स्ट फॉर्मूले के थ्रू मुझे इस डेटा में से मंथ मिल जाएगा, वो भी 3 डिजिट्स में। एंड मैं कहता हूं इसके थ्रू जो आउटपुट आएगा अगर वो इक्वल टू है अप्रैल मंथ के APR, जो मैं 3 डिजिट में अगेन डाल रहा हूं एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर क्या होगा, इस डेटा के अंदर जो आउटपुट मिलेगा मुझे वो इस डेटा में से मिलेगा। एंड कंडीशन क्या है कि इस कॉलम के अंदर जहां भी मंथ जो है वो 3 डिजिट्स में इक्वल्स टू APR के इक्वल है, जो कि आपका अप्रैल मंथ है, एंड हिट एंटर। तो यहां पर मेरे पास है 3 एंट्रीज। तो देखिए यहां पर ये है मेरे पास अप्रैल की एंट्री, उसके बाद आता है मेरे पास ये वाली रो, एंड उसके बाद ये वाला डेटा। तो ये 3 एंट्रीज है जो मेरे पास यहां पर आ चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। फ्रेंड्स अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप इस डेटा में से यहां पर फिल्टर के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब सेम चीज किसी और शीट में भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए इसी फॉर्मूले को मैं किसी और शीट में यूज करना चाहता हूं, तो कैसे यूज कर सकता हूं। सो यहां पर मैं एक शीट ऐड करता हूं जहां पर मैं इन कॉलम्स की हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो बेसिकली यहां पर क्या चाहिए मुझे, यहां पर जो आउटपुट है मुझे वो दूसरी शीट में चाहिए। सो यहां पर लगाना है हमें फिल्टर का फॉर्मूला इक्वल्स टू फिल्टर। मैं दूसरी शीट में जाऊंगा, यहां से मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद हमें यूज करना है टेक्स्ट का फॉर्मूला। सो यहां पर मैंने यूज किया टेक्स्ट का फॉर्मूला, जिसके लिए मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, इसमें से जो आउटपुट चाहिए मुझे चाहिए वो मंथ का 3 डिजिट्स में, ब्रैकेट क्लोज। अगर इसका आउटपुट होता है इक्वल्स टू APR अप्रैल, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। तो देखिए सेम आउटपुट आपको यहां भी मिल जाएगा। तो जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि आपको डेटा अगर एक शीट से दूसरी शीट में चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे, जो आपका थर्ड सिनेरियो, जहां पर हमारे पास सेम डेटा गिवन है एंड यहां पर मुझे वो डेटा चाहिए जो RV वाले एम्प्लॉय को असाइंड है। तो ये बहुत सिंपल है, इक्वल्स टू फिल्टर का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। ये मेरे पास एरे हो जाएगा जिसके अंदर कंडीशन होगी मेरी, अगर इस रेंज के अंदर इक्वल्स टू ये एम्प्लॉय का नाम आता है तो ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, एंड ये आपके पास आउटपुट आ गया। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास जहां पर मुझे डेटा चाहिए RV प्लस रौनक का। तो आपको ध्यान देना है कि इस कॉलम के अंदर जहां पर RV है एंड रौनक है मुझे वो दोनों वैल्यूज चाहिए। तो यहां पर हमें यूज करना है फिल्टर का फॉर्मूला,
एंड उसके बाद एरे के अंदर मैं इस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करूंगा। कंडीशन के अंदर हम लोग इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड इक्वल्स टू आरवी। अब हमें क्या करना है, हमें आरवी हो या फिर रौनक हो, इन दोनों में से जो भी नाम होगा मुझे उसको सिलेक्ट करना है। तो यहां पर हमें लगानी है और की कंडीशन। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको और का लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिन लोगों को एंड और का फॉर्मूला क्लियर नहीं है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो कि एक्सेल के अंदर एंड और के फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां भी हमें और की कंडीशन लगानी है कि या तो मेरे पास आरवी वाला नाम आए या फिर रौनक वाला नाम आए, मुझे उस वैल्यू को पिक करना है। तो यहां पर कंडीशन जहां पर लगानी है हमें, वहां पर मैं एक ब्रैकेट के अंदर तो ये वाली कंडीशन को यूज कर रहा हूं, इस रेंज के अंदर इक्वल्स टू आरवी है, प्लस एक और कंडीशन लगाता हूं कि इसी रेंज के अंदर इक्वल्स टू रौनक है। एंड यहां पर जो हमने ये ब्रैकेट्स लगाए हैं एंड इसके बीच में जो हमने प्लस का साइन लगाया है, इसका मतलब है और की कंडीशन। तो यहां पर ये और की तरह काम कर रहा है। एंड जैसे ही आपने एंटर हिट किया तो देखिए आपके पास आरवी एंड रौनक की सारी एंट्रीज यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर हमने और के फॉर्मूले को प्लस के साथ यूज किया। अब चलते हैं लास्ट सिनेरियो पे, जहां पर मुझे क्या चाहिए, टोटल बजट ऑफ लावण्या एम्प्लॉय फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट। यहां पर हमारे पास जो कंडीशन है वो दो कॉलम्स में है कि मुझे यह देखना है कि असाइन टू के अंदर कहां पर लावण्या आता है एंड उसी एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स वाला होना चाहिए। इसी चीज को आप सम इफ्स के फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। वो कैसे, इक्वल्स टू सम इफ्स। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, मैं इस वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा, यहां से मुझे देखना है लावण्या को, कॉमा सेकंड रेंज है मेरी ये वाली, जिसके अंदर मुझे देखना है सेल्स वाले डिपार्टमेंट, एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। अब देखते हैं कि इसी काम को हम फिल्टर के फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इक्वल्स टू फिल्टर का फॉर्मूला, यहां पर एरे, जैसे मैंने बताया आपको, एरे का मतलब होता है कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए टोटल बजट, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बजट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या चाहिए, टोटल बजट, हमें बाकी डेटा से मतलब ही नहीं है। कॉमा कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये है कि इस वाले कॉलम के अंदर जहां भी आता है लावण्या उसको पिक कर लो। अब देखिए कंडीशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है, तो जो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास सेल्स वाली वो भी हमें यहीं पर लगानी होगी। सो यहां पर हमें एक तरीके से एंड की कंडीशन को यूज करना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो कॉलम्स है, तो हम कह रहे हैं जहां भी आपका लावण्या होगा एंड उसी के साथ डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए, उन्हीं वैल्यूज को पिक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन को मैं डालूंगा ब्रैकेट के अंदर एंड उसके बाद मैं यूज करूंगा मल्टीप्लीकेशन साइन एंड मैं नेक्स्ट कंडीशन डालूंगा कि इस वाले डिपार्टमेंट के अंदर इक्वल्स टू सेल्स जहां भी हो उन वैल्यूज को पिक कर लो, ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स जब भी हमने प्लस को यूज किया उसका मतलब था और की कंडीशन, एंड जब हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं उसका मतलब होता है एंड की कंडीशन। तो यहां पर हम लोग एंड की कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि इन दोनों कॉलम्स के अंदर जहां भी ये कंडीशन मीट होगी कि असाइन टू के अंदर होना चाहिए लावण्या एंड डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए सेल्स, उन्हीं वैल्यूज को मुझे फेच करना है, एंड इसीलिए यहां पर हमने एंड के फॉर्मूले का यूज किया। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि एंड और वाली वीडियो को आप जरूर देखिए, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किन कंडीशंस में, किन सिनेरियोज में हम लोग एंड और के फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं। एंड यहां पर मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 68,000 एंड 57,000, ये दो वैल्यूज मिलेंगी। ये दो वैल्यूज क्यों मिलेंगी, क्योंकि जहां पर मेरे पास लावण्या एंड सेल्स वाला डिपार्टमेंट है वो दो ही वैल्यूज है, 68,000 एंड 57,000। अब मुझे चाहिए इन दोनों का टोटल, तो मैं इसी फॉर्मूले को एडिट करूंगा एंड सबसे आगे फॉर्मूला लगाऊंगा सम का, एंड लास्ट में मैं इसी ब्रैकेट को क्लोज करूंगा एंड हिट एंटर। तो देखिए जो काम आपने सम इफ्स के थ्रू किया था, सेम काम हम लोग सम एंड फिल्टर के फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। अब नीचे एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है टोटल बजट, जहां पर जो प्रोजेक्ट है वो असाइंड है आरवी वाले एम्प्लॉय को एंड वो प्रोजेक्ट बिलोंग करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करना है एंड इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन करना है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपको कोई भी फीडबैक हो वो आप हमें दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नई एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।